Hi guys, welcome to Madrid Pundits, a channel for the Madristas, by the Madristas and of the Madristas। आज एक ऐसे ट्रांसफर र्यूमर की बात करेंगे जिसके बारे में मैं बहुत बारी बात कर चुका हूँ मेरे चैनल पे कि ये होगा नहीं होगा। पिछले समर हमने बहुत बात की थी इस ट्रांसफर के बारे में, बट इवेंचुअली इट डिडंट टर्न आउट द वे वी वांटेड इट। मैं इस ट्रांसफर को एक रीज़न मानता हूँ कि जो आज हमारे स्क्वाड थिनिंग हुआ है और लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स हैं, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ साइनिंग्स है, उसका रीज़न दैट इज़ द किलियन एम्बापे सागा। ये इतना ईज़ी लगता है बोलने के लिए, बट एक मैड्रिड फैन के लिए एक काफ़ी इमोशनल चीज़ हो जाती है कि हम हर बारी इस प्लेयर से लिंक होते हैं एंड इवेंचुअल रिटर्न कुछ नहीं आता। तो इसी को आज थोड़ा इलैबोरेट करते हैं और ये इलैबोरेट किया गया है बाय आवर बेस्ट जर्नलिस्ट मारियो कोर्तेगाना। कोर्तेगाना कल रिपोर्ट करते हैं द किलियन एम्बापे सागा के बारे में। वो कहते हैं कि किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड इज स्टिल नॉट ऑफ। अब स्टिल नॉट ऑफ का आप ये समझ सकते हो कि द थिंग वी वर प्रिडिक्टिंग कि क्या मैड्रिड में कभी वापस नहीं आएगा किलियन एम्बापे? तो आंसर है नो। Real Madrid have always been a big admirer of this kind of player and World Cup की performances do justify how good he is कि वो अपने ऊपर कैरी कर सकता है एंड सेकंड थिंग इज ही हैज दैट मेंटालिटी ऑफ विनिंग जो रियल मैड्रिड में अभी बहुत ज़रूरी है। एक वर्सेटैलिटी भी किलियन एम्बापे प्रोवाइड करता है इस टीम को। एम्बापे के साथ हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि एक ब्रांड इमेज भी बहुत इंप्रूव होती है। करंटली अगर आप देखें उस यंग ब्रैकेट में ही इज़ द बेस्ट आउट देयर एंड बहुत लोग तो उसको फ्यूचर गोट शाउट आउट्स भी दे रहे हैं। देखो मेरे हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा अर्ली हो गया है कि उसे हम फ्यूचर गोट शाउट आउट दे रहे हैं, बट द वे ही परफॉर्म्स यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट। सेकंड चीज जो मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे किलियन एम्बापे के बारे में, वो ये है कि किलियन एम्बापे काफ़ी ज़्यादा पेस प्रोवाइड करते हैं आपके अटैक को। वो पेस प्रोवाइड करते हैं, वो आपको काउंटर अटैक जो हम लोग स्पेशलाइज़ करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। एंड अगर आप नहीं जानते, आई गेस जानते ही होंगे क्योंकि आपको हमारे चैनल से पता होगा, हम 2018 से इस प्लेयर को चेज़ कर रहे हैं एंड एक टाइम इट वाज़ रियली क्लोज़। लास्ट समर इट डिडंट गो थ्रू, तो उस पे मैं बस यही कह सकता हूँ कि इट वाज़ नॉट इन आवर फेवर। समटाइम्स थिंग्स डोंट वर्क आउट द वे यू वांट देम टू। इट डिडंट। अब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि किलियन एम्बापे के बारे में ये और कहा है मारियो कोर्तेगाना ने कि वो भी जानते हैं कि उनको रियल मैड्रिड पसंद करती है। वो ये भी जानते हैं कि रियल मैड्रिड अभी भी यही चाह रही है कि बेटा तुम आओ, यहाँ पे वो थ्रोन है तुम्हारे लिए ही वेट कर रहा है और तुम करीम बेंजेमा को रिप्लेस करो या फिर तुम वो राइट विंग वाली पोज़ीशन ले लो बाय द टाइम करीम बेंजेमा इज़ देयर। अब मेरा एक स्ट्रेट अप यही क्वेश्चन आता है और दिमाग में भी यही चलता है कि क्या ये फिर से वही साइकिल फिर से रिपीट होने वाली है द वे इट हैज़? मैं बीच-बीच में आपको आर्टिकल्स का बताऊँगा, बट मैं अभी बीच-बीच में अपने पॉइंटर्स भी दूँगा और आप उसको चैट में ज़रूर बताना कि क्या ये वही साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी? क्या किलियन आएगा, नहीं आएगा? अगर आ रहा है तो हम कुछ प्लेयर्स को रिजेक्ट करें, नहीं करें? क्या स्क्वाड थिनिंग और होगी? लुकिंग एट द करंट स्क्वाड मैं ये कह सकता हूँ कि स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा नैरो डाउन हो गया है हमारा। यहाँ पे डेट भी नहीं स्पेसिफाई की है मारियो कोर्तेगाना ने। बोला जा रहा है 2023-2024। अभी तक एक सिंगुलर ईयर सिंगल आउट नहीं हुआ है और ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा वरीसम लगता है जब आपके पास एक सिंगल ईयर नहीं हो, तो आपको ये नहीं पता कि रियल मैड्रिड कब टारगेट करने की सोच रही है इस प्लेयर को। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि मैड्रिड अभी तक अपना इंटेंट उस लेवल पे नहीं दिखा रही जो वो दिखाना चाह रहे थे। ऑफ कोर्स हम लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि मैड्रिड हैव बीन इंटरेस्टेड इन दिस प्लेयर और पिछले साल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटेंट दिखाया था, बट इवेंचुअली इट डिडंट प्लान आउट द वे इट वाज़। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा, आपको बाकी प्लेयर्स भी साइन करने हैं। यहाँ पे एक और चीज़ जो मारियो कोर्तेगाना रिपोर्ट करते हैं, वो ये है कि किलियन एम्बापे को पेरिस से अपने आप बाहर आना पड़ेगा। यहाँ पे रियल मैड्रिड विल नॉट बी द वन बेलिंग हिम आउट और बेलिंग हिम आउट का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सबको पता है पेरिस सेंट जर्मेन एक जेल टाइप ही है। वो आपको एक बारी रख तो लें, फिर आपको बाहर जाने नहीं देते एंड अगर आप एक किलियन एम्बापे जैसे स्टार हो, जो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा नाम बनने वाले हैं, जो ब्रांड इमेज के लिए बहुत बड़ा नाम है, जो आपके स्क्वाड को उस लेवल तक पहुँचाने के लिए बहुत बड़ा नाम है, तो आप डेफिनिटली एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन जाते हो, आप किसी भी स्क्वाड के लिए खेलो एंड पेरिस अभी अपना पहला यूसीएल नहीं जीते हैं एंड आई गेस द प्लेयर किलियन एम्बापे इज़ ही सूनर और लेटर विल विन द यूसीएल। तो आप वो देख सकते हो कि वो पेरिस के साथ जीते। आप मेरे से एक चीज़ अगर ये पूछे ना कि सुरेंद्र भाई आपको क्या लगता है ये कितना परसेंट ट्रू है?
देखो, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मारियो कोर्तेगाना 100% ट्रू रहते हैं और रियाल के बारे में तो उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। ही इज़ अ वेरी सटल गाय, बट वो आपको एकदम करेक्ट न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं विदाउट मिर्च मसाला। एकदम स्ट्रेट अप फैक्ट्स, नथिंग एल्स। उन्होंने ये भी बोला है कि मैड्रिड अभी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रेडी करने को मतलब बनाने को रेडी है जिसमें वो उसको ठीक-ठाक सैलरी मिलेगी एंड ही विल बी द मेन स्टार ऑफ द टीम। जो पहले से हमें पता है कि होना ही था, जो हमें पहले भी न्यूज़ बता रही थी, मार्का वगैरह के सोर्सेज़ से आ रहे थे और पेड्रोल भी यही बोल रहा था कि हाँ, ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आगे अगर मैं थोड़ा और डिस्कस करूँ तो इसमें ये भी बात आ रही है कि किलियन एम्बापे को एक चीज़ और करनी पड़ेगी, दैट इज़ कि उसको अपने आप को बोलना पड़ेगा कि भैया, दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू बिट्रे यू फ्लोरेंटिनो पेरेज। और फ्लोरेंटिनो पेरेज से एक और चीज जो मारियो कोर्तेगाना ने कही है कि ये है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज इज कोल्ड, दैट इज ही इज वेरी स्मार्ट विद द ट्रांसफर्स। जब वो स्मार्ट है, और स्मार्ट उन्होंने ब्रैकेट में लिखा था अपने ट्वीट में कि ही नोज व्हाट टू डू एट द राइट टाइम। और ये जो हम साइनिंग का वेट कर रहे हैं, ये आई गेस के लिए एम्बापे के लिए ही प्लान आउट हो रही है। एक और चीज जो यहाँ पे गौर देने वाली ये है कि हम लोग जूड बेलिंगम के लिए भी परस्यू करना चाह रहे हैं। देखो, अगर आप मेरे से पूछे तो दोनों इतने बड़े प्लेयर्स एक विंडो में आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड आई थिंक कि इस बारी हम प्रेफरेंस ज्यादा जूड बेलिंगम को देंगे इस समर। बट फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि अटैकिंग में जो हमारे पास राइट विंगर का इश्यू है उसका क्या। तो उसका आंसर देखो, अगर रिपोर्ट जो मारियो कोर्तेगाना की कहती हैं कि हाँ अभी भी ऑन है ये वो, तो इट्स आंसर इज सिंपल, इट्स किलियन एम्बापे। बट आपको मारियो कोर्तेगाना का ये देखना होगा, उन्होंने 3-4 चीज़ें और लिखी हैं। यहाँ पे वो ये भी लिखते हैं कि किलियन एम्बापे इफ ही लीव्स पीएसजी, इफ ही लीव्स। और ये इफ ही लीव्स वाला आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि इफ ही लीव्स आ जाता है जब इन कोटेशन, तो आप ये देख सकते हो कि माइट और माइट नॉट वाली सिचुएशन आ जाती है। और ये जो सिचुएशन है ना, दिस इज द वर्स्ट। अगर आप एक फुटबॉल फैन हो, आपको पता होगा कि इस सिचुएशन का मतलब यही है कि पॉसिबिलिटी है, बट अभी तक वो नहीं है, उतना सॉलिडारिटी नहीं है कि ये होगा नहीं होगा। एंड एम्बापे के सागा में वही हो रहा है। मारियो कोर्तेगाना बट ये जरूर कहते हैं कि ही इज 100% श्योर, अगर वो पीएसजी छोड़ेगा ही विल कम टू रियल मैड्रिड। एंड दिस द रीजन बीइंग क्योंकि उसके जो एंटुराज है वो भी ये जानते हैं कि किलियन एम्बापे वांट्स टू लीव। यहाँ पे पीएसजी के लोग भी ये जानते हैं कि किलियन एम्बापे इफ ही लीव्स गोज टू रियल मैड्रिड, और कोई क्लब नाम में भी नहीं आ रहा यहाँ पे। हाँ, कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं वो यूनाइटेड का करंट फॉर्म, चेल्सी का करंट फॉर्म, बट भाई रियलिस्टिक होके बोलो, आप लोग करंट फॉर्म पे हो, हम लोग उसको 4 साल से चेस कर रहे हैं एंड आई समवेयर डाउन द लाइन फील कि ही इज डेस्टिन्ड टू प्ले फॉर अस। अब कुछ बारसा फैंस ये भी बोलेंगे, कुछ चेल्सी फैंस, कुछ यूनाइटेड फैंस ये बोलेंगे कि सुरेश भाई, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। एग्जैक्टली, आई कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज लास्ट टाइम इट डिडंट गो एज प्लान्ड। बट इतना मैं समझ रहा हूँ कि मेरा अगर टॉप टियर जर्नलिस्ट ये बोल रहा है कि ही इज 100% श्योर, देयर इज वेटेज इन दिस न्यूज एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट वेटेज। और एक और चीज जो मैं एंड में यही कहना चाहूंगा कि अगर मेरे से पूछोगे कि किलियन एम्बापे आना चाहिए, तो आंसर इज यस। क्या मुझे लग रहा है वो अभी आएगा? आंसर इज नो। जब तक वो पीएसजी के साथ यूसीएल नहीं जीतता, आई डोंट थिंक कि वो वहां से निकलना चाहेगा, क्योंकि आई समवेयर डाउन द लाइन फील कि ही फील्स हिमसेल्फ इंडेबिटेड टू पीएसजी, कि मेरे को उनको वो यूसीएल ग्लोरी दिलानी है जो वो जीतना चाह रहे हैं इतना टाइम से। एंड आई थिंक द मोमेंट ही विंस इट, ही लीव्स पीएसजी एंड समवेयर डाउन द लाइन आई फील कि वो हो जाएगा। एक और चीज जो इसमें प्ले कर रही है, दैट इज मैन सिटी टू मेसी। अब मैन सिटी टू मेसी का क्या हुआ है कि मैन सिटी इज शोइंग इंटरेस्ट इन मेसी। यहाँ पे बात ये भी आ रही है कि ले पेरिसिन ने अभी रिपोर्ट किया है कि मेसी इज रेडी टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद पीएसजी। वो कॉन्ट्रैक्ट अभी टेबल पे है, बट अभी तक साइन नहीं हुआ है। तो ये जो पूरा सागा है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि क्या लियोनेल मेसी पीएसजी में रहेंगे। अगर रहते हैं तो आई फील कि उनके पास एक बंदा तो होगा जो ब्रांड इमेज संभाल लेगा। एंड समवेयर डाउन द लाइन आई फील कि नेमार को वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही पीएसजी में एज द मेन प्रोजेक्ट। और वो देखने लायक होगा कि अगर मेसी रुकते हैं तो क्या एम्बापे रहेगा, या फिर अगर मेसी चले जाते हैं तो फिर एम्बापे पक्का रहेगा क्या? ये आपको आंसर करना है चैट में, और बताना कि आपका क्या ओपिनियन है कि किलियन एम्बापे को कैसे आना चाहिए एंड व्हाट शुड बी द सैलरी। एंड शुड वी रिस्क अगेन दिस की स्क्वाड थिनिंग हो रही है और बाकी साइनिंग्स ना करके एक किलियन एम्बापे और एक जूड बेलिंगम लाए।
इस पे आप अपने थॉट्स देना एंड मैड्रिड पंडित्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये नीचे जो बैनर चल रहा है, ये हमारा अभी ड्रीम है, तो आप ये अगर पूरा करवा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तब तक के लिए हाला मैड्रिड, y nada más, hasta la final, vamos Real, सू टेक केयर, बाय, डू मास्क अप क्योंकि द नंबर ऑफ कोविड केसेस आर राइजिंग। तो मैं आप लोगों को चाहूँगा कि